तो हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है। तो हमने अभी तक ग्राफिकल मेथड सीख लिया लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का और एक्सरसाइज 3.1 कर ली। अब हमें सीखना है अलजेब्रिक मेथड सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अलजेब्रिक मेथड ये दो होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक होता है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, इसको पढ़ना है हमें और एक्सरसाइज 3.2 करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखना है। फिर अगली एक्सरसाइज 3.3 करने के लिए सीखना पड़ेगा हमें एलिमिनेशन मेथड। तो अभी हमें करनी है एक्सरसाइज 3.2, तो इसके लिए सीखना है हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसको सीखते हैं, एग्जाम्पल से सीखेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे। देखो बोल रहा है सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूटिंग मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो ये दिए हैं लीनियर इक्वेशंस, इनको सॉल्व करना है। तो चलो करें। ठीक है। कौन सा मेथड है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है। और एग्जांपल नंबर 4 करना है हमें। ठीक है। एग्जांपल नंबर 4 में कौन कौन सी इक्वेशन दिए? पेयर ऑफ इक्वेशन दिए ये 7x माइनस 15y इक्वल टू 2 और x प्लस 2y इक्वल टू 3, ये दो दिए हैं। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ, इसको मान लिया मैंने सेकंड इक्वेशन। अब हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखना है ना, तो देखो कैसे सीख। देखो जैसे इक्वेशन 2 ले ली मैंने पहले, मान लो। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 है हमारी x प्लस 2y इक्वल टू 3। तो x वेरिएबल को इधर रखा, बाकी 2y को मैंने इक्वल को साइड भेज दिया। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 3। ये प्लस है, उधर जाके माइनस 2y, ये x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो देखो इसके आगे से करना है, वैसे मैं इधर कर रहा हूं। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1। तो कितनी है? 7x माइनस 15y इक्वल टू 2। यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू कितनी है? 3 माइनस 2y। तो 7 और x की वैल्यू ब्रैकेट में रखेंगे 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल टू 2। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो 7 3 जार 21 माइनस 7 2 जार 14y फिर माइनस 15y इक्वल टू 2। तो 21 ये 14y माइनस का, ये माइनस का 15y, टोटल हो गया माइनस माइनस प्लस और निशान माइनस का, ये आएगा कितना हो गया? 29y इक्वल टू 2। तो 29y इधर रहेगा, 21 उधर भेज देता है क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है और ये हमारी वैसी वेरिएबल के साथ है। तो लाइक टर्म एक साइड कर देते हैं। तो माइनस 29y इक्वल टू 2, ये प्लस का 21 उधर जाके माइनस का हो जाएगा माइनस 21। तो माइनस 29y इक्वल टू 2 माइनस 21 इक्वल टू माइनस का 19। इस माइनस से ये माइनस कट गया और y की वैल्यू कितनी आ गई? 19। ये 29 अपॉन में आ जाएगा, 19 अपॉन 29। ठीक है। ये निकल गई हमारी y की वैल्यू। ठीक। अब ये जो y की वैल्यू है यहाँ पे लिखेंगे। अब या तो इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो या इक्वेशन नंबर 1 में। तो मैं इक्वेशन नंबर 2 में कर देता हूँ, ये छोटी लग रही है क्योंकि इसमें तो 7x है, पर यहाँ पे सिर्फ x प्लस 2y है, यहाँ 7x माइनस 15y है। तो ये वाली छोटी है, तो इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूँ मैं y की वैल्यू। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 थी हमारी x प्लस 2y इक्वल टू 3। अब y की वैल्यू पुट करेंगे, ये 19 अपॉन 29। तो x प्लस 2 इंटू 19
अपॉन 29 इक्वल टू 3। तो कितना हुआ x प्लस 2 × 19 38 अपॉन 29 इक्वल टू 3। ठीक है, अब x वेरिएबल है, इसको साइड रखते हैं और ये कांस्टेंट को उस साइड भेज देते हैं। लाइक टर्म एक साइड कर दो, x इक्वल टू 3, ये प्लस के इधर आके माइनस हो गया 38 अपॉन 29। अब इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेंगे तो 29 3 दा 87, सही है। तो 87 माइनस 38 अपॉन 29 कितना हो गया। 87 में से अगर 38 माइनस करेंगे तो 2 7 9 और 49 बचा। 49 अपॉन 29 हमारी x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू ये थी। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल टू कितना 49 अपॉन 29। हमें x और y फाइंड करना था और y की वैल्यू कितनी आई, कितनी आई 19 अपॉन 29। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी थी, हमने फाइंड कर ली। ऐसे सॉल्व करते हैं। अभी तक हम 3.1 में अभी तक ग्राफिकल मेथड से कर रहे थे, तो इसको सब्सटीट्यूट कर देना हमने। कभी एक्स की वैल्यू निकाल दी, वाई की वैल्यू निकाल दी, वाई की वैल्यू पहले निकाल के एक एक्स में सब्सटीट्यूट कर दी इक्वेशन में, तो ये हो गया सब्सटीट्यूशन मेथड। ठीक है, ऐसे एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। ओके, अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 5 बोलता है सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन दिया है, देखना कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically by the method of substitution. तो क्वेश्चन में कहना चाहता है हमें इक्वेशन बनानी है, लीनियर इक्वेशन, कि आफ्ताब कह रहा है टेल्स हिज डॉटर क्या 7 years एगो। तो देखो एग्जांपल नंबर 5 है ये। ठीक है, तो सबसे पहले आफ्ताब को मान लेते हैं लेट द एज निकाल लिया ना, तो हमें लेट द एज ऑफ आफ्ताब एक्स मान लेता हूँ, और लेट द एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर, उसकी डॉटर की एज को मान लेता हूँ मैं वाई। तो कहता है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years एगो। ठीक है, मतलब इसकी एज मान लो एक्स है अभी, तो इससे 7 साल पहले, तो माइनस करेंगे 7 साल पहले 7 years एगो। कहता है आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वर देन, मतलब तुम्हारे से, अपनी बेटी को कह रहा है कि मैं तुम्हारे से 7 टाइम ओल्ड था, जितने कि तुम थे उससे 7 गुना ज्यादा था। तो मान लो उसकी डॉटर वाई है तो 7 गुना ज्यादा था 7 साल पहले वाई से 7 साल पहले 7 गुना ज्यादा था। ठीक है, तो इसको देखो लिख सकते हैं एक्स माइनस 7, 7 इंटू वाई 7y माइनस 7 7 49। तो लाइक टर्म इस साइड लिया तो एक्स, ये प्लस का 7 इधर आके माइनस का 7y, माइनस का 7 और माइनस का 49 उधर आके प्लस का 49 आ जाएगा, बचेगा कितना 42। तो प्लस का 42 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो ये बन गई। और बोलता है ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब 3 साल, आज से 3 साल बाद, आफ्ताब कह रहा है आफ्ताब, तो x प्लस 3 3 साल बाद, फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज यू विल बी, मैं तुम्हारे से 3 गुना ज्यादा बड़ा हो जाऊंगा। मतलब किससे, डॉटर से। डॉटर को कह रहा है ना 3 गुना ज्यादा, वाई से 3 साल बाद 3 गुना ज्यादा हो जाएगा। इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 3 3 9, इन सबको साइड लेंगे तो x माइनस 3y प्लस 3 इधर आ जाएगा माइनस 3 माइनस का 6।
इक्वल टू 0, ये आ गया। अब ये दो इक्वेशन हो गई, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ मैं सेकंड। तो अब जैसे मैं सेकंड से करता हूँ, तो फ्रॉम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे ना, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 क्या कहता है, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। अगर मैं x को इधर रखूं तो x की वैल्यू मिल जाएगी, x को इस साइड रख के सारे वेरी और बाकी सारी चीज इक्वल के उधर भेज देता हूँ, तो x वेरिएबल इधर रख लिया, 6 उधर जाके प्लस का और माइनस का ये उधर जाके प्लस का 3y। अब ये जो x की वैल्यू आई ये मैं फर्स्ट इक्वेशन में या फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, चाहे तो फर्स्ट इक्वेशन में कर लो चाहे सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, मर्जी है। तो फर्स्ट में करता हूँ मैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 है x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आई, 6 प्लस 3y माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। तो देखो 6 प्लस 3y माइनस 7y लाइक टर्म्स हैं, प्लस माइनस माइनस और माइनस का 4y प्लस 42 इक्वल टू 0। तो ये तो वेरिएबल के साथ है, ये कांस्टेंट है, लाइक टर्म हो गई। तो इनको सॉल्व करेंगे, 6 प्लस 42 कितना होता है 48। तो 48 माइनस 4y इक्वल टू 0। अब मैं 4y उस साइड भेज दूंगा तो 48 इक्वल टू ये माइनस का 4y उधर जाके प्लस का 4y हो गया, ये 4 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, ये y की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 48/4। इसको काट दो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, y की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब y की वैल्यू को लेकर मैं सेकंड इक्वेशन में भर देता हूँ, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, या तो 2 में भर लो, इक्वेशन 2 में चाहे 1 में भर लो, आंसर सेम आएगा, कोई सी भी इक्वेशन से हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन भर देता हूँ, सेकंड इक्वेशन है ये x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू है 12, तो x माइनस 3 y की वैल्यू कितनी है 12 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 12 3 36 और माइनस 6 इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस का 42 हो गया, ये माइनस 42 माइनस माइनस प्लस होता है पर निशान माइनस का आता है इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये उधर चला गया 42 प्लस का। तो y की वैल्यू कितनी है 12 और x की वैल्यू कितनी है 42। तो दैट इज x की वैल्यू कितनी है 42, y की कितनी है 12। तो लिखेंगे दैट इज नहीं सॉरी देयरफॉर आफ्ताब आफ्ताब इज, आफ्ताब की एज मानी थी हमने x की वैल्यू 42, आफ्ताब इज 42 ईयर्स ओल्ड एंड हिज डॉटर इज, डॉटर का मान था y कितना आया था 12 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, और बताऊं यदि आपको वेरीफाई करना हो तो वेरीफाई कैसे करेंगे, देखो x की वैल्यू कितनी आई 42, y की कितनी है 12, x और y की वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में पुट करके देख लो। देखो सेकंड इक्वेशन में करता हूँ तो क्या है, सेकंड x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। x की वैल्यू आई 42, y की वैल्यू आई 12 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 42 माइनस ये 3 12 36 माइनस 6 इक्वल टू 0, ये माइनस माइनस प्लस, या 42 में 36 माइनस करेंगे कितना बचेगा 6, प्लस का 6 और फिर माइनस 6 इक्वल टू 0। हो गया वेरीफाई, 0 ही आ रहा ना। तो वेरीफाई ऐसे कर सकते हैं, चाहे फर्स्ट इक्वेशन में भर के देख ले तो वेरीफाई हो गया, तो मतलब हमारी एक्स और वाई की वैल्यू एकदम सही आई है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 6 में बोलता है, क्या बोल रहा है,
बोलता है इन ए शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 pencils and 3 eraser in 9 rupees and the cost of 4 pencils and 6 eraser is 18 rupees. Find the cost of each pencil and each eraser. मतलब एक पेंसिल और एक इरेजर कितने रुपए के, ये बताना है. तो कौन सा एग्जांपल है? एग्जांपल नंबर 6. तो हमसे बोला है शॉप में कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर 9 रुपीज है. मतलब 2 पेंसिल और 3 इरेजर मिलके 9 रुपए की है. पर हमें एक का नहीं पता ना, कॉस्ट बताना हमें एक पेंसिल और एक इरेजर का. तो लेट कर लेते हैं. लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, इसको मान लेते हैं x रुपीज, एंड लेट द कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर, इसको मान लेते हैं y रुपीज. ठीक है. और बोला क्वेश्चन में कि शॉप में 2 पेंसिल, दो पेंसिल x रुपए की और 3 इरेजर y रुपए की, टोटल 9 रुपए का सामान है, 9 रुपीज का. ठीक है. ये तो हो गई फर्स्ट इक्वेशन. और दूसरा, एंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल x और प्लस 6 इरेजर y की, टोटल 18 रुपीज का, 18 रुपीज का. ये हो गई सेकंड इक्वेशन. तो देखो कोई सी भी इक्वेशन से हम एक x की वैल्यू एक साइड रख के x की वैल्यू पुट दूसरी में कर लेते हैं. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से करते हैं. चलो अब की बार फ्रॉम इक्वेशन 1. तो कितना है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9. तो 2x इधर रखेंगे, ये सब उधर भेज देंगे. 9 माइनस 3y, तो x कितना आ गया 9 माइनस 3y अपॉन 2. तो इस x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं. पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2. तो कितना आएगा 4x प्लस 6y सेकंड इक्वेशन ये इक्वल टू 18. यहाँ x की वैल्यू भरेंगे. x की वैल्यू कितनी है 4, कितनी है 9 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 6y इक्वल टू 18. ठीक है. अब देखो 4 अंदर 9 4 36 माइनस 4 3 12y अपॉन 2 प्लस 6y इक्वल टू 18. अब यहाँ से एलसीएम लेना पड़ेगा ये. तो 36 माइनस 12y प्लस 2 पर 6 2 12y और अपॉन अब पूरे के नीचे 2 इक्वल टू 18. तो 36 माइनस 12y, तो देखो माइनस 12y और प्लस 12y, माइनस और प्लस का कट गया तो ये तो 0 हो गया. और ये उधर जाके 36 18 इंटू 2, या तो उधर पे जो है 36 के नीचे है ना 2 इक्वल टू 18, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा 18 इक्वल टू 18. तो यहाँ तो y की वैल्यू ही नहीं आई. तो ऐसी इक्वेशन मतलब ये चीज गलत लिखी थी. तो इसके कहा जाएगा दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y की मतलब सारी वैल्यूज के लिए सही रहेगा ये. However, we do not get a specific value of y की एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं निकाल सकते हम, उसका सॉल्यूशन सोल्व नहीं कर पा रहे, y आया नहीं क्योंकि. तो therefore we cannot obtain a specific value of x. तो y की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हमें, एक तो x की भी नहीं निकलेगी. तो दिस सिचुएशन हैज अराइजन बिकॉज बोथ द गिवन इक्वेशंस आर द सेम. तो जो हमें इक्वेशन गिवन थी ना वो दोनों सेम थी. क्योंकि देखो ये क्या थी 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 और ये 4x प्लस 6y इक्वल टू 18. अगर यहाँ से 2 कॉमन ले ले सेकंड इक्वेशन में तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 ही बन जाएगा और 2 हट जाएगा. 2 यहाँ से ले लेते 2 गुना है पहली इक्वेशन का. तो दोनों इक्वेशन एक तरह से सेम ही है, इसलिए आ रहा है ऐसा. ठीक है. तो वी कैन नॉट फाइंड ए यूनिक कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड इरेजर बिकॉज देयर आर मेनी कॉमन सॉल्यूशन टू द गिवन सिचुएशन. तो एक्स और वाई की वैल्यू निकलेगी ही नहीं इसमें, एक नहीं निकलेगी, कई सारी निकल सकती है, कई सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके. ठीक है. तो मतलब जब 2 इक्वेशन ये गिवन है अभी 3.1 में करने रहते, जब a1/a2 b1/b2 के इक्वल होती है और वो भी c1/c2 के भी इक्वल होती है, तो उसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आते, कोइंसिडेंट लाइन बनती है. कोइंसिडेंट लाइन नहीं बनती उसके अंदर ग्राफ में,
तो मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, तो इसमें भी मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो एक्स और वाई की एक यूनिक वैल्यू नहीं आ पाएगी, कई सारे सॉल्यूशन कई सारी वैल्यू आएगी, एक नहीं आएगी। तो बस ये इसमें यही सब स्टेटमेंट लिखनी थी। देयर इज नो ए यूनिक वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, देयर आर मैनी सॉल्यूशंस, सो वी कैन नॉट फाइंड ए यूनिक सॉल्यूशन या यूनिक कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड इरेजर। ठीक है, तो अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें इतना ही था बस। एग्जाम्पल नंबर 7 देखो। एग्जाम्पल नंबर 7 में बोल रहा है टू रेल आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, एक तो x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, बट द रेल्स क्रॉस ईच अदर, विल द रेल्स क्रॉस ईच अदर। तो इसमें दो इक्वेशन दिया और पूछा है क्या रेल्स जो है क्रॉस करेगी ईच अदर को, एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। तो क्रॉस करेंगी अगर दोनों इक्वेशन में एक्स और वाई की वैल्यू हम निकाल पाए सही से तो करेंगी, अगर नहीं निकाल पाए तो नहीं करेगी। तो देखो एग्जांपल नंबर 7 में इक्वेशन दी थी हमें एक्स प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन दी थी 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको सेकंड। तो अब x की वैल्यू एक रख के सब्सटीट्यूट करेंगे दूसरे में, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से करता हूँ मैं। क्या फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। एक्स को इधर छोड़ दिया, बाकी सब उधर भेज देता हूँ। तो कितना आएगा 4 माइनस 2y। अब इस x को सेकंड इक्वेशन में पुट कर देता हूँ वैल्यू ऑफ x की। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। अगर x की वैल्यू यहाँ पे भरेंगे 2x कितना है 4 माइनस 2y प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो 4 टू जार 8 माइनस 2 टू जार 4y प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये माइनस 4y प्लस 4y तो कट गया, तो 8 और माइनस 12 कितना होता है माइनस 4 इक्वल टू 0 आ रहा है। ये तो सही नहीं है, ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है। मतलब सिर्फ x की वैल्यू नहीं, y की वैल्यू नहीं आ पा रही, यहाँ से y कट गया पूरा, तो x की भी नहीं आ रही, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो द इक्वेशन डू नॉट हैव ए कॉमन सॉल्यूशन, सो जो रेल्स होंगी विल नॉट क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी वो, क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू निकली ही नहीं। तो ये हमारा लास्ट एग्जांपल था, एग्जांपल नंबर 9। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 3.2।